हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जी थर्सडे, और थर्सडे को आज थोड़ा अनयूजुअल डे है। जैसे कि आपको मेरा टाइटल देख के भी पता चल गया होगा कि मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं बाहर। थोड़ा छोटा मोटा कोई काम है और हम लोगों ने प्लान बनाया कि कुछ खा पी लेते हैं। लाइक कितने अरसे के बाद थर्सडे हमें फ्री मिला। हम वीकडेज में बहुत कम, बहुत रेयर, इतना रेयर होता है कि हम लोग वीकडेज में मॉर्निंग टाइम में हम लोग बाहर कहीं चले जाएं। हमारा टाइम हमेशा स्टार्ट ही 4-4:30 बजे के बाद होता है। उससे पहले हम कम ही जाते हैं वीकडेज में। वीकेंड की स्टोरी डिफरेंट है, क्योंकि वीकेंड पे हमारा ऑफ होता है तो हम लोग जाते हैं बाहर, खाना पीना करना सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ। और अभी हुई हूँ मैं तैयार, और अभी जब मैं तैयार हुई तो आज अब ये देखिए जो मैंने ब्लश लगाई है, मैंने वो लगाई है जो मैंने एल्फ की नहीं खरीदी, और मुझे इतनी अच्छी लगी है, इतनी अच्छी लगी है, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक मेरे लिए इसके लाइक 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको नंबर्स देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी निकली है। मैंने वही थोड़ी सी लिप्स पे लगाई है, वही चीक्स पे लगाई है, वही नोज पे लगाई है, और दैट्स इट। मैंने आईब्रोज किए हैं, थोड़ा सा कंसीलर लगाया, कोई मैस्कारा वगैरह भी कुछ नहीं लगाया मैंने। अभी मैं बिल्कुल सिंपल बैठी हुई हूँ। अभी सोच रही हूँ कि जाने से पहले थोड़ा सा शायद मैं अपनी आंखों को थोड़ा सा कोई कलर दे दूंगी, कि बिल्कुल फ्लैट चेहरा लगता है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं मास्क पहनते हैं तो सिर्फ आपकी आईज ही होती हैं जो नजर आती है, तो थोड़ा आईज को इनहेंस कर लिया जाए। तो मैंने कहा आपको ये भी अपडेट दे दूं, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है ये ब्लश जो मैंने एल्फ की खरीदी थी। ब्लश मैंने आपको जो अपने रिसेंट व्लॉग में दिखाई थी। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्लीज गो फॉर इट। बहुत अच्छी है, आपकी प्राइस जो आपके पैसे हैं उनकी वर्थ करती है, बल्कि वर्थ इससे यानी मेरा ख्याल है कि इसकी क्वालिटी इसकी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए जनाब, ये बातें तो होती रहेंगी। तो साथ में मैं अभी आपको बता रही थी कि अभी हम जाएंगे बाहर, लेकिन पहले आप जाएं, आप देख के आएँ कि मैंने जाने से पहले, क्योंकि बच्चों को लंच करवाती हूँ, हम लोग तो लंच करते नहीं है, मुझसे तो 3 मील्स बिल्कुल भी हैंडल नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या लंच बनाया है और मैंने क्या क्या काम किए हैं। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी बाहर। बाहर से आने के बाद फिर यहीं से स्टार्ट करूंगी, ताकि आपको व्लॉग देखा हुआ तो आपको पता हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आप जाइए, व्लॉग को एंजॉय करिए, फिर वापस आइए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। सो लेट्स गो टुगेदर। जी जनाब, तो ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जाने से पहले क्या कुछ चीज़ें बनाई हैं बच्चों के लिए। तो ये है जी हमारा आज का लंच जो मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ। एयर फ्रायर के अंदर पिज़्ज़ा रखा है मैंने, साथ में मैंने रख दिए जी चिकन स्ट्रिप्स, और साथ में मैंने एक स्लाइस रखा है गार्लिक ब्रेड का, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं खाने वाली हूँ। इसको हम रखेंगे एयर फ्रायर के अंदर, और मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ रोज़ के रोज़ मैं रिजल्ट इसके दिखाती रहूँ, ताकि अगर आप लोगों ने ख़रीदना है तो आप लोग ख़रीद लें। बातें करते करते देख लें कि मुझे घंटा लगा इसको ट्रे को प्रॉपर जगह पे स्लाइड इन करने के लिए। तो बस अभी आप देखें, मैंने पिज़्ज़ा पे इसकी सेटिंग करनी है और मैंने बस इसको टर्न ऑन कर देना है, और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। आप यकीन करें कि इन चीज़ों के साथ हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। एयर फ्रायर हो जाए, छोटे ओवन्स हो जाएँ, ओवर द टॉप जो भी चीज़ें होती हैं, इन्होंने चीज़ों ज़िंदगी को बड़ा आसान कर दिया है। तो चले मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा दिल यही करता है कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, जो जो चीज़ें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस वक्त। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरा ओवन चल रहा है, तब भी ये आप चेक करें। मैं अभी आपको उसकी आवाज़ आई होगी कि अभी इस वक्त भी चीज़ें चल रही हैं और बन रही हैं, और बच्चे आराम से इंजॉय करके खा रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों का फ़ायदा ही यही है। तो ये देख लें जनाब, ये है जी इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट, और आपके सामने है जिसका फाइनल रिजल्ट जो मैंने बनाया है। मैंने इसको तकरीबन 18 to 20 मिनट्स दिए थे। 18 to 20 मिनट्स में पिज़्ज़ा भी हो गया बेहतरीन रेडी, चिकन स्ट्रिप्स भी हो गई हैं, और गार्लिक ब्रेड की तो क्या ही बात है, इतनी मज़ेदार बन गई गार्लिक ब्रेड। जब मैंने खाई इतनी क्रंची, इतनी मज़े की लग रही थी। अगर आप इस गार्लिक ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा चीज़ डालना चाहें, थोड़ा सा पार्सले डाल दें, तो क्या मज़ेदार आपके लिए वो एक स्नैक से आपके लिए रेडी हो जाएंगे। और देखिए ट्रे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस तरीके से मैंने बच्चों के लिए बना लिया लंच जाने से पहले, क्योंकि अगर मैं और नवीद बाहर जाएंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो मैं दे के जाऊंगी, क्योंकि बच्चे जल्दी खाते हैं, हम लोग तो लंच करते नहीं थे। तो आज हम जा रहे हैं बाहर, देखें हो सकता है कुछ हल्का फुल्का खा लें, कुछ करें, लाइक ऐसा पता नहीं, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे नवीद ने पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो खाएँगे, ऐसे ही मैं तुम्हें वापस नहीं लेके आऊँगा। तो अभी हम जब निकले तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि हमें किधर जाना है, क्या खाएं क्या ना खाएं। अभी तक जब से कोविड आया है मैंने बहुत ज़्यादा डाइन इन नहीं किए हैं किसी जगह पे। तो मैं पहले उनको ये बोल रही थी कि डाइन इन नहीं करते, क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हालांकि थोड़ी उन्होंने लूज़ की हैं, लोग डाइन इन कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुछ नंबर ऑफ़ लोग वो एक टाइम पे रेस्टोरेंट में लेट करते हैं, लेकिन मेरा प्लान नहीं बन रहा था कि मैं जाऊँ और डाइन इन करूँ। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक अरेबिक है यहाँ पे, लबनानी है, अरेबिक है, आई डोंट नो कहाँ का है, लेकिन एक बहुत अच्छा उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चाहते हैं
उनका तो खैर टेक अवे ही है मोस्टली। वहाँ पे बहुत बहुत मज़े की पीटा ब्रेड्स मिलती हैं, और पीटा ब्रेड्स में उनमें उनके डिफरेंट नाम है। जो मुझे वहाँ का अच्छा लगता है, मुझे उनका वेजी मेल्ट विद चिकन बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का। आपको आज लेके जाऊँगी। प्लान यही कर रहे हैं कि वहीं चलते हैं, और हमारे घर के करीब भी है, ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करनी पड़ेगी, बस जाएंगे और खा के हम वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास आज टाइम है, तो मैं वही नवीद से कहती कि और किधर जाएं, क्या करें। वो मुझे कहते तुम आइडिया दो किधर जाना है तुमने, क्योंकि नवीद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मॉल में बार बार जाना, वहाँ पे वॉक करना। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ज़रा सनी डे चेक करें, सूरज चेक करें। हमने सन रूफ भी ओपन कर दिया। हमने कहा सारा सन ले लें, विटामिन डी आज ही हम ले लेते हैं क्योंकि बाद में गर्मियों में तो ये विटामिन डी आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इतनी मुझे धूप में बैठने से इतनी मेरे वो जलन होती है मेरी बॉडी में। मुझे लगता है सिर्फ आई डोंट नो, मुझे इचिंग फील होती है मेरी बॉडी पे, तो मैं बहुत ज़्यादा धूप पे नहीं बैठ सकती। तो जनाब बातें करते करते हम पहुंच गए हैं उस जगह पे, उस प्लाजा में जहाँ पे हम लोग बाय करने वाले हैं फूड और लंच। चूँकि हम लोग करते नहीं हैं, लंच करने से मुझे पता है कि मैं लंच अगर करना हो तो मुझे ब्रेकफास्ट को स्किप करना चाहिए था। तो ये मार्केट है पूरी की पूरी अरबी लोगों की है। यहाँ पे सारे अरबी ग्रोसरीज, अरबी रेस्टोरेंट्स हैं, अरबी होटल है, अरबी शॉपिंग स्टोर्स हैं, सारे अरबी हैं यहाँ पे, और कोई भी स्टोर नहीं है। इस पूरी ये स्ट्रिप मॉल है और वहाँ पे सारे यही लोग हैं। तो ये देखें जनाब, ये हो गया जी, मैं फ़ूड लेके आ गई गाड़ी में। हमने ऑर्डर किया था वेजी मेल्ट, मैं साथ पीऊँगी कोक, और दजाना के बाबा साथ पियेंगे पानी। और ये है जी वेजी मेल्ट। देखें आपको शक्ल से कैसी लगी। मुझे तो ये बड़ा ही ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी प्राइसेस भी बहुत ही रिजनेबल हैं। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिलता है। तो भी हम लोग खा रहे हैं गाड़ी के अंदर ही बैठ के, क्योंकि गाड़ी के बाहर जाने का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका तो वैसे भी नहीं है डाइनिंग, और आजकल इनके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो वो इसलिए वो भी ज़्यादा हम अंदर जा नहीं सकते। तो बस गाड़ी में बैठ के एंजॉय करेंगे। और आपको मुझे देख के मुँह में पानी तो आ रहा होगा कि काश आप लोग भी खाएं। और आप यकीन करें, अगर आप लोग ये खाते तो आपको बड़ा मज़े का लगता है, क्योंकि बहुत ही मज़े का। आप मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। मैं तो उन्हीं लोगों में से, मुझे खाना खिलाते रहो, घुमाते फिराते रहो, तो ये मेरी लाइफ आइडियल लाइफ है। अभी भी जब मैं ये वॉइस ओवर को कर रही हूँ, मैं साथ में बैठ के नींबू मसाला खा रही हूँ। लाइक मेरे खाने ये हद है कि मुझे इतना मज़ा आता है खाना खाने का, या चस्के वाली चीज़ें खाने का। खाना खाना गलत बात है, चस्के वाली चीज़ें खाने का, कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ खाना चाहती हूँ। जी हमने खाना डिनर लंच हमने किया डन। फिर मुंह से डिनर निकल रहा है, क्योंकि कभी हम लंच करते ही नहीं है ना, तो मेरे मुंह से बार बार लंच की जगह पे डिनर ही निकल रहा है। तो अभी हमने किया जी डिनर, लंच पे डिनर मैं कंफ्यूज कर रही हूँ आप लोगों को भी, सॉरी जी। अभी हमने फिनिश किया हमारा लंच। वहाँ से हम गए हैं, गैस डलवाया। गैस डलवाने के बाद आज हम ये दूसरी गाड़ी लेके निकले थे, तो हमने कहा चलो इसको वॉश करवा लेते हैं। आज इसके भी शॉवर का दिन है, तो उसको लेके जाते हैं नहलाने धुलाने के लिए। तो भी हम आ गए इसकी गाड़ी को वॉश करने के लिए। इसको, ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी। वाइट गाड़ियों का ये एक बेनिफिट होता है कि वाइट गाड़ियाँ बहुत जल्दी गंदी नहीं होती। वाइट गाड़ियाँ साफ़ लगती हैं और बहुत ही साफ़ रहती है देर देर तक। ब्लैक गाड़ी मेरा फेवरेट कलर था, तभी तो मुझे दजाना के बाबा ने ब्लैक गाड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन यकीन करें, अब मैं इतना तंग आ गई हूँ कि यूँ धुलवा के निकलते हो, थोड़ी देर के बाद वो लगता है कभी धुली ही नहीं है, डस्ट आ जाती है, मिट्टी आती है। लेकिन जब वो वॉश होती है और जब वो आप बाहर लेके जाते हैं, तो ऐसा लगता है ज़बरदस्त गाड़ी। लाइक वाइट एंड ब्लैक, दीज बोथ जो हैं, जो कलर्स हैं, मेरे फेवरेट हैं। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको गाड़ी कौन से कलर में अच्छी लगती है, ब्लैक और वाइट। मुझे तो वाइट सफाई के हिसाब से और ब्लैक मुझे पसंद के हिसाब से बहुत अच्छी लगती हैं। तो आइए देख लें, ये गाड़ी धुलवाने के लिए इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी। हमें तकरीबन पौना घंटा, हम लोगों ने 45 मिनट हमने वेट किया, तब जाके हमारी बारी आई। लेकिन चूंकि आज हम रिलैक्स थे, आज हमारे पास काम नहीं थे, और जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं भरता गाड़ी में बैठने पर। जितनी देर मर्जी मुझे बिठाओ, घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, और मैं तो हैप्पीएस्ट पर्सन हो जाती हूँ पूरी दुनिया की। आज मुझे नवीद ने जब बोला कि आप हम लोग कुछ खाते हैं, तो मैंने कहा नहीं लंच नहीं करना, लंच करूँगी तो फिर मेरे अच्छा है। कहता नहीं नहीं, तुम अंडर एस्टिमेट ना करो अपनी अपने खाने की बात को, तुम खा लोगी, बताओ खाना क्या है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, क्योंकि लंच है, डिनर होता तो मैं ज़रूर खाती। मुझे खाने पीने से लेके घूमने फिरने का मुझे शौक़ है, लेकिन घूमने फिरने में भी मैं छोटी छोटी आउटिंग्स में खुश होती हूँ कि बस मुझे गाड़ी में बिठा दो, गाड़ी में बिठा के मुझे इधर उधर लेके चले जाओ। गाड़ी हो रही है वॉश, साथ हम लोगों ने लगाया हुआ था म्यूज़िक, एंजॉय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो देखिए हस्बैंड एंड वाइफ अपना टाइम आप इंजॉय करते हैं, डजेंट मैटर कि आप काम ही क्यों नहीं करवा रहे, गाड़ी वॉश हो रही है लेकिन आप अपनी बातें कर रहे हैं, म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। एक माहौल होता है ना, और गर्मियों में तो वैसे ही बड़ी मज़े की चीज़ें लगती हैं।
जैसे ही समर आता है हमारी सारी वो जो होती है ना खुशियाँ वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि विंटर में हम लोग बहुत ज़्यादा घरों में बैठ के हम लोग तंग आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही समर आता है हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चले जनाब, गाड़ी को धुलवा के निकली हूँ, वहीं पे मैंने गैस स्टेशन के आ गई मैंने गाड़ी, क्योंकि गैस स्टेशन के साथ ही कार वॉश था। निकली हूँ तो मैंने कहा आपको इस गाड़ी का भी फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि ये है जी इसका फाइनल लुक। ये इतनी गंदी नहीं थी इसलिए मैंने इसकी बिफोर की पिक मुझे याद था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बनाई क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ थी, ये इतनी गंदी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये है जिसका फाइनल लुक, आप देख लें कैसी नज़र आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। आई नो, क्योंकि जब मैं इसको कैमरे से कैप्चर करती हूँ तो ये डिफरेंट नज़र आती है, लेकिन नेकेड आई के साथ तो ये और भी खूबसूरत नज़र आई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देख लें जनाब, आपको मैंने कहा दिखा देती हूँ अपनी वीडियो में आपके, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको देख के मज़ा आए कि देखो साफ़ सुथरी गाड़ी है। और गुल ने हमें दिखा भी दी, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है घर साफ़ हो जाएं, गाड़ियाँ साफ़ हो जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है साफ़ साफ़ चीज़ें देखने पे। तो चलें इसको दिखाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ घर, और घर जाके आप लोगों से गप्पे शप्पे लगाती हूँ। सो चलते हैं घर और वहीं से अपनी बातों का सिलसिला हम दोबारा से देख लिया कि हम लोग क्या क्या करके आए हैं। लाइक सारा दिन, लाइक हम लोग गए थे तकरीबन 1-1:30 और वापस हम आए थे कॉफ़ी पीने के बाद। लाइक हमने पहले जब कार वॉश करवाई थी तो ऑलमोस्ट हमारा कॉफ़ी का टाइम हो रहा था। हमने कार वॉश करवाई, उसके बाद हम लोग कॉफ़ी पे चले गए थे और उसके बाद हम लोग घर वापस आए। तो क्योंकि हमें आज दिन फ्री मिल गया था तो हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा काम करते हैं, बाहर जाते हैं। और मैं और नवीद एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब हम अकेले होते हैं। लाइक गाड़ी में बैठे होते हैं, हमें कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हम क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किधर जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये मैटर करता है कि हम दोनों साथ साथ हैं, हमारी बातें, हमारे डिस्कशंस ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुजारी है जी अपनी आज की इवनिंग, और इवनिंग नहीं, आफ्टरनून टू इवनिंग हम लोगों ने बहुत फ़न किया। बल्कि जब रुजाना घर में आया, उसने गैराज का डोर खोला तो गाड़ी नहीं थी, तो उसने समझा कि बाबा कहीं गए हुए हैं, अम्मा घर पे हैं। तो उसने मुझे मैसेज किया, अम्मा गाड़ी कौन लेके गया? तो मैंने कहा हम दोनों बाहर हैं, हम दोनों घर पे नहीं हैं। तो बोलते हैं आप दोनों आज कैसे निकल गए? आप दोनों तो इकट्ठे दिन में निकलते नहीं है। तो मैंने उसको बोला नहीं, आज बाबा का डे ऑफ था तो हम लोग बाहर निकल गए। इस तरीके से हम लोग गए बाहर, गुजारा टाइम, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। इसके साथ साथ मैंने आपके साथ बातें भी करनी थी। और एक कमेंट मुझे किसी ने किया था, उनका नाम मैं नहीं मेंशन करती क्योंकि आई डोंट नो वो अपना नाम मेंशन करवाना चाहती हैं कि नहीं करवाना चाहती। तो उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था मेडिकल की, जो मैंने कपड़ों का हॉल आपको दिखाया था उस वीडियो पे। उन्होंने बोला था कि आपके पास इतनी चीज़ें महंगी हैं तो क्या कनाडा में सबकी सैलरीज भी इतनी ज़्यादा होती हैं? नंबर 2 उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि अगर एक इंसान 20,000 कमाता है तो उसका महीने का खर्च 30,000 होता है। लाइक वो बहुत ज़्यादा लाइक मुश्किल है पाकिस्तान में उस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलना। तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें कि आप लोगों की लाइफ कैसी है। तो मैंने उनको बोला था कि देखिए इसका जवाब इतना मुश्किल है, मैं किसी के बिहाफ पे ये जवाब नहीं दे सकती। लाइक मैं अपनी लाइफ को आपको बताती हूँ कि जब मेरी लाइफ, जो मेरी स्ट्रगल लाइफ थी, जिस वक्त हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे पास जॉब नहीं थी, हमारे पास घर नहीं था अपना, हम लोगों की लाइफ ये नहीं थी, तो हम लोग ऐसी जगहों पे शॉपिंग करने ही नहीं जाते थे। मैं आपको सच बताऊं, हम लोगों ने, मैंने आपको पहले, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे उसका लिंक छोड़ती हूँ, आप जाएं और ज़रूर देखिएगा लिंक, जिसमें मैंने अपनी इमिग्रेशन की स्ट्रगल थोड़ी सी सुनाई थी। लाइक बहुत डिटेल में मैं नहीं गई थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैंने जो आपको स्ट्रगल दिखाई भी थी तो वो ऐसी थी कि जो आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, वो पर्सनल चीज़ें आप किसी को भी ओपन अप करके नहीं दिखाते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल बताया, आपके साथ मैंने जो चीज़ें शेयर की थी वो बिल्कुल रियलिटी थी, सच था। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने, वो जो टाइम गुजारा है वो हमने गुजारा, लेकिन वो मैंने कभी किसी से शेयर ही नहीं किया। तो अगर मैं आपकी वापस आपके सवाल पे आती हूँ कि जो आपने सवाल मुझसे किया था कि सैलरीज़ का, तो यहाँ पे सैलरीज इतनी होती हैं कि आपका गुजारा हो जाता है। पाकिस्तान की तरह लाइक बहुत कम ऐसा होता होगा, बिल्कुल ऐसे लोग भी होते होंगे। देखें इतना डिफ़िकल्ट जवाब है कि मैं किसी के बारे में बोल दूँ तो कोई ये कमेंट करके कह देगा कि नहीं हमारे हालात तो उस तरह के हैं, हमारे हालात तो इस तरह के हैं। तो ये वेरी करता है हर फैमिली पे, उनके सिचुएशन पे। लेकिन मोस्टली लोगों को मैंने देखा है जो बेशक थोड़े लो इनकम में भी आते हैं, पैसे उनके पास कम होते हैं, सैलरी कम भी होती है, तो भी वो अपनी ज़िंदगी की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो उनकी आराम से पूरी हो जाती हैं। कनाडा में ये एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे कोई भी, वो कहते हैं कि भूखे पेट नहीं सोता, अपनी ज़रूरतों से बैठता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कम पैसे हैं, लेकिन वो कम पैसों में भी अपनी बेसिक लाइफ की जो चीज़ें हैं, जिसे वो कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो उनकी पूरी होती हैं। लेकिन जो ये शॉपिंग, अच्छी गाड़ियाँ रखना, अच्छा घर लेना, आउटिंग करना, इस तरह की चीज़ें, ये हर लोग, हर बंदा, लाइक हर जगह के लोग हर तरह से
एक जैसी चीज़ें अफोर्ड नहीं करते हैं। ये डिफरेंट लोगों की सिचुएशन पे डिफरेंट चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो इसलिए इसका जवाब बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वो फेज़ भी देखा है जब हम लोग अफोर्ड नहीं करते, तो मैंने ये फेज़ भी देखा है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी में कुछ भी अगर सोचती हूँ तो मैं वो ख़रीद लेती हूँ। लाइक मुझे सेकंड थॉट नहीं देना पड़ता चीज़ों को लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना करम किया हुआ है। लेकिन मैंने वो टाइम गुजारा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती रहती है लोगों की, तो इसलिए डिपेंड उस पर करता है। इन्होंने मुझे दूसरा क्वेश्चन किया था कि अपने बच्चों के नामों के बारे में बताएं कि आपके बच्चों के नाम कितने अच्छे हैं, कितने यूनिक हैं, किसने। तो सबसे पहले दजाना है। दजाना मेरा सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम है दजाना, और उसके मीनिंग्स हैं जी ब्लेसिंग एंड हैवी रेन। तो दजाना थे, एक सहाबी थे हज़रत अबू दजाना के नाम से, उनके नाम पे हमने दजाना का नाम रखा। फिर है जी बैब्रिस, जनरल बैब्रिस थे और टर्किश नेम है। बैब्रिस के मीनिंग्स हैं ब्लेसिंग, ग्रेस एंड रिस्पेक्ट जी। उसके बाद नाम आता है जी मीकाइल का। मीकाइल का नाम कोई ऐसा नाम नहीं जिसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम पे मैंने उसका नाम रखा है। और उसके बाद है जी जिब्राइल, और जिब्राइल का भी आपको पता है एंजल का नाम है। हज़रत जिब्राइल दोनों के नामों पे मैंने छोटे दोनों बच्चों के नाम रखे हैं। तो दजाना, बैब्रिस, मीकाइल एंड जिब्राइल। तो इनमें से दजाना, बैब्रिस, ये तो नाम मेरे हस्बैंड को पसंद थे हमारी शादी से भी पहले के। जब हमारी शादी हुई थी, तो जिस वक्त हमारी शादी हुई थी मुझे नवीद ने बोला था कि देखो गुल, हमारे कभी भी बच्चे हुए, बेटा हुआ बेटी हुई, पहले 2 बच्चों के नाम मैंने ये रखने हैं। लाइक उनको इतने ये नाम पसंद थे, उसलिए हमने ये नाम, हमें पता था कि दजाना पैदा हुआ तो हमें पता था कि ये दजाना है। जब बैब्रिस पैदा हुई तो हमें पता था ये बैब्रिस है। डजेंट मैटर के बेटे हैं या बेटियां हैं, हम लोगों के चारों बच्चों के नाम बॉयज़ वाले हैं। बैब्रिस एंड जिब्राइल भी आपको पता है लाइक बॉयज़ के नेम है, तो उन्हीं के नामों पे हमने नाम रखे हुए हैं। जिब्राइल, मीकाइल का भी इसके बाबा ने रखा क्योंकि मैं थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में मैं बुरी हूँ। मुझे डिसीजन लेना अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा। लाइक मैं कहती हूँ मुझे कोई ना कोई साथ में ना अपनी राय दे दे। तो जिब्राइल की दफ़ा हम 2 नामों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। एक था जिब्राइल और दूसरा था इल्हान। तो इन दोनों नामों में से हमें कोई रखना था। एक इल्हाम नाम तो आपने सुना है कि आपको लाइक इल्हाम होता है कि खुदा की तरफ से आपको कुछ चीज़ का पता चल जाए। एक इल्हान होता है, इसका एंड होता है नून पे, इल्हान। तो मेरा दिल था जिब्राइल और इल्हान में कोई एक नाम रखूँ, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर मीकाइल है तो उसके साथ नाम के साथ बहुत अच्छा मैच करेगा, तो हमने इल्हान नाम नहीं रखा और हमने जिब्राइल नाम रखा। तो ये है जी पूरी की पूरी स्टोरी जो हम लोगों ने, मैंने आपको बच्चों की सुना दी, अपने नामों की, उनकी किस तरीके से हमने उनके नाम रखे हैं। तो बस जनाब, अभी आपसे लेने वाली हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।